Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Learn English through story. Level 2. आज हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ, लेकिन इस कहानी में इतना सस्पेंस है कि अगर आपने 1 मिनट भी इस वीडियो को इग्नोर किया तो कहानी आगे जाके आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं इस कहानी को। Some people don't find it easy to talk about their feelings. कुछ लोगों के लिए अपने जज्बातों और अपने एहसासात का इजहार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। If they never talk about them, और अगर उन्होंने कभी बात ही ना की हो, it can be harder to begin. तो ये शुरू करना, अपने एहसासात का इजहार करना, अपने जज्बात का इजहार करना, ये शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने पहले कभी इजहार किया ही ना हो। एंड ईयर आफ्टर ईयर, और साल के बाद साल, इट गेट्स हार्डर एंड हार्डर, और हर साल ये और मुश्किल होता जाता है। जस्ट लाइक अ कैलस ऑन द स्किन, बिल्कुल इस तरह मुश्किल हो जाता है जैसे सख्त तरीन जिल्द का होना, जिस्म का हिस्सा हो जाना। आपकी जिल्द जो है वो बहुत सख्त तरीन हो जाए, उसको कहते हैं कैलस। ओके। A wife watches while her husband packs his suitcase. A great change is coming into their lives. But maybe it is easier to talk about the suitcase. एक बीवी अपने मियाँ को बैग पैक करते हुए देख रही थी, जिसमें वो कपड़े वगैरह डाल रहा था। बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी उन लोगों की ज़िंदगियों में, लेकिन शायद जज्बात का इजहार करना तो मुश्किल है, लेकिन बैग जिसमें सामान पैक किया जा रहा है, सूटकेस, उसके बारे में बात करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि अपनी फीलिंग का इजहार किया जाए। She watched him pack his clothes and his wedding suit into his old suitcase. वो देखती है कि उसका मियाँ कपड़े पैक करता है बैग में डालने के लिए, और अपनी शादी का जोड़ा भी उस पुराने बैग में डाल देता है। She could smell his cologne. वो महसूस कर सकती थी, वो सूंघ सकती थी वो खुशबू जो वो लगाता था। When did he last wear cologne? आखिरी दफ़ा उसने कब ये लगाया था, ये परफ्यूम कब उसने अपने कपड़ों पे लगाया था? At their wedding. उसने शादी पर ये खुशबू लगाई थी। इस तरह साफ़ सुथरा, इस तरह बनना ठन्ना, इस तरह साफ़ सुथरा रहना शायद उसने शादी के वक्त ऐसा था, खुशबू लगाना, बनना ठन्ना। It smelled strange then too. अब इसकी खुशबू अजीब हो गई थी। She never wore perfume. उसकी बीवी ने कभी परफ्यूम नहीं लगाया। What use was perfume to a working woman like her? क्या काम परफ्यूम लगाने का एक ऐसी औरत का जो काम करने वाली हो, जो जॉब वाली खातून हो, उसके लिए परफ्यूम लगाना का क्या बनता है? And a married woman who wear perfume are looking for lovers. और शादीशुदा औरत, एक तो काम करने वाली औरत थी वो, दूसरा कि वो शादीशुदा थी। And a married woman who wear perfume are looking for lovers trying to catch other men. लोगों का मानना ये था, एक तो शादीशुदा औरत हो और साथ ही साथ वो परफ्यूम लगाए, तो उसका मकसद होता है कि एक महबूब को ढूंढना या दूसरे लोगों को कब्ज़ा करना, दूसरे लोगों पे कब्ज़ा करना या अपना महबूब ढूंढना शादी के बावजूद भी। दैट्स वॉट पीपल से, ये वो था जो लोग कहते थे, इस वजह से वो कभी परफ्यूम नहीं लगाती थी। She already had a good hard-working husband with a shop of his own. उसके पास पहले ही एक बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाला मियाँ हस्बैंड था, जिसकी खुद की अपनी दुकान थी। And what more can a woman want?
और इससे ज़्यादा एक औरत को क्या चाहिए कि एक मेहनत करने वाला मियाँ उसके साथ हो। She began to feel better now. वो अब अच्छा महसूस करने लगी थी। Thinking about her good luck. अपनी किस्मत के बारे में सोचकर वो अच्छा महसूस करने लगी। Lost in her thoughts, she jumped at the sound of the suitcase shutting. वो जब होश में आई, अब एक सूटकेस की आवाज़ बंद करने की एक सूटकेस को बंद करने की आवाज़ से वो होश में आई अपने ख्यालों से। His eyes went slowly round the room. उसके मियाँ की आंखें आहिस्ता आहिस्ता कमरे के इर्द गिर्द घूम रही थीं। Looking for what? क्या ढूंढ रही थी? She looked up at him. वो उसे देख रही थी, उसके चेहरे की तरफ कि वो क्या ढूंढ रहा है। I put out all the clothes that you need, she said. उसे लगा शायद वो कपड़े ढूंढ रहा है, तो उसने जवाब दिया उसकी बीवी ने, मैंने तमाम कपड़े रख दिए हैं जिनकी आपको ज़रूरत थी। And you can't get any more it. और इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते और नहीं रख सकते। It's a small suitcase. ये छोटा सा बैग है, इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं आ सकते, जितने आ सकते थे मैंने रख दिए। He looked at her for a moment. उसके हस्बैंड ने उसे देखा थोड़ी देर के लिए। A Chinese girl like another Chinese girl. एक चाइनीज़ गर्ल थी जो तमाम चाइनीज़ गर्ल की तरह थी, जैसे तमाम चाइनीज़ लड़कियां होती हैं उस तरह थी। स्मॉल आइज़, छोटी छोटी आंखें थीं। फ्लैट नोज़, नाक उसकी पिसी हुई थी। स्मूथ पैल स्किन, एक ऐसा चेहरा था जो बस नरम सा था, आम सा चेहरा था जिसको ज़्यादा ऐसी स्किन जिस पे ज़्यादा नज़र ना जाती हो। एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, और लंबे बाल थे। नाउ पिन अप टाइटली इन द वे ऑफ मैरिड चाइनीज़ लेडीज़। और अपने बालों को इस तरह बांधा हुआ था जैसे शादीशुदा चाइनीज़ औरतें अपने बालों को पीछे करके बांधती हैं। She wore her usual light blue shampoo. उसने पहना हुआ था हल्के ब्लू रंग का वो लिबास जो चाइनीज़ औरतें पहनती हैं। अगर आपने देखा हो, चाइनीज़ औरतों का एक मखसूस लिबास होता है, उसको कहा जाता है शैम्पू। ओके। नो, शी वॉज नॉट अ ब्यूटी। उसका मियाँ सोचता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं। ही थॉट, उसकी सोच थी। बट शी वॉज अ हार्ड वर्कर, लेकिन वो मेहनती बहुत है। हिज फैमिली वॉज राइट, उसके घर वाले ठीक थे। वैन दे सेड टू हिम, जब उसके घर वालों ने उसे इस लड़की को देने से पहले कहा था, शादी करवाने से पहले, शी विल मेक अ वेरी गुड वाइफ, कि वो बहुत अच्छी बीवी बनेगी। वर्क हार्ड फॉर यू, और तुम्हारे लिए मेहनत करेगी। गिव यू मैनी सन्स, और तुम्हें बहुत से लड़के देगी। एंड इट वॉज ट्रू, और ये हकीकत थी। उस चाइनीज़ गर्ल ने बहुत से लड़के दिए और बहुत मेहनती है वो। शी नेवर हैड टू कंप्लेन अबाउट हर, उसने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की अपने बारे में। नॉट वंस, एक दफ़ा भी नहीं। फ्रॉम द डे, पहले दिन से, दे मैरिड, जब उनकी शादी हुई, एंड मूव इन टू देयर न्यू होम, शादी से अब तक उसने कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि हम नए घर में आ गए। और अब जब वो एक बैग पैक कर रहा है मुस्तकबिल के लिए, हर फेस वॉज द सेम नाउ, अभी भी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल ऐसा था, सेम था। इट वॉज देन नेदर सॉफ्ट नोर हार्ड, ना ही नरम था ना ही सख्त था। नेवर शोइंग वॉट शी फेल्ट आर नीडेड,
ना ही उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, या वो जज्बाती है, या कुछ सोच रही है, या उदास है। कुछ भी उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। ही डिडंट नो व्हाट शी नीडेड, यहाँ तक कि उसके मियाँ को ये भी नहीं पता था उसे क्या ज़रूरत है। एंड ही नेवर आस्क, और उसने पूछा भी नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। It is a good suitcase. It lasted a long time, he said. वो अपनी सोचों से निकला, और उसने अपनी बीवी को जवाब दिया, जब उसकी बीवी ने ये सवाल किया था पिछली दफ़ा उस सोचों में गुम होने से पहले, कि ये सूटकेस छोटा है, तो वो आगे से जवाब देता है, इट्स अ गुड सूटकेस, ये अच्छा बैग है। इट लास्टेड लॉन्ग टाइम, और ये बहुत अच्छा काफ़ी वक्त से चल रहा है। यस आई सपोज, उसकी बीवी कहती है, हाँ मेरे ख्याल से। बट इट्स स्टिल स्मॉल, लेकिन ये फिर भी छोटा है। शी गॉट अप फ्रॉम द बेड, वो अपने बेड से उठी। एंड शोक द पिलोज, और अच्छी तरह अपने तकियों को दबाया और हिलाया। दे नीडिड वॉशिंग, और उसकी सोच थी कि ये इन्हें धोने की ज़रूरत है, इन तौलियों के उछाड़ों को धोने की ज़रूरत है। शी थॉट, उसने सोचा, यस वॉश इट अवे, इसको जल्दी से धो देते हैं। द डस्ट, इस मिट्टी को, डर्ट ऑफ यस्टरडे, कल की मिट्टी को। देयर पास्ट मैरिड लाइफ टुगेदर, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है शादी की ज़िंदगी। इन फ्यूचर नथिंग वुड बी एवर बी द सेम, और मुस्तकबिल में फिर दोबारा ऐसा नहीं हो सकेगा जैसा अब है। अभी तक आपको कहानी समझ नहीं आ रही होगी, इंशाल्लाह जल्द समझ में आएगी। इट्स इनफ, he said. I don't have so many things to put in. It's enough, he said. उसने कहा, बस काफ़ी है। I don't have so many things. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। To put in it, इसमें डालने के लिए। He put the suitcase on the floor. उसने अपने बैग को फर्श पर रखा। Ready to go, जाने के लिए तैयार हो गया। She looked at him. उसकी बीवी ने उसे देखा। Still smelling his cologne, अभी भी उसके पास से खुशबू आ रही थी। Maybe it was the cologne, शायद वो क्लोन की खुशबू थी। That was making her feel afraid, और यही चीज़ उसे डरा रही थी, यही खुशबू उसे डरा रही थी। She had to talk to him, उसे उससे बात करनी थी। Tell him about her feeling, अपने जज्बातों के बारे में बताना था। But she was a hard working Chinese woman, लेकिन वो एक सख्त मेहनत करने वाली चाइनीज़ औरत थी। And hard working Chinese woman must not have feelings, और मुश्किल तरीन काम करने वाली औरतों के जज्बात नहीं होते। Is she waiting for you there? She asked slowly. उसने बिल्कुल आहिस्ता से पूछा अपने मियाँ से, क्या वो तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रही होगी? You mean the hotel? वो असल बात को टालने के लिए सवाल ही बदल देता। तुम्हारी मुराद होटल में? होटल? Yes, I suppose the ceremony starts soon. हाँ, मेरा ख्याल है कि तकरीब जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। She picked up one of the pillows and took off its covers. उसने एक तकिया उठाया बातें करते हुए, और उसका कवर उतार दिया। Yes, it needed washing, और उसने सोचा इसे धोने की ज़रूरत है। She wanted to get hold of him. वो उसे चाहती थी जकड़ के पकड़ ले, कस के पकड़ ले। एंड शेक हिम, और उसे हिलाए। वो तकिए को
धोते वक्त सोचने लगी कि उसे चाहिए कि अपने मियाँ को कस के पकड़े और उसे झंझोड़े, स्क्रीम, चीखे, एंड शाउट, चिल्लाए, एंड फॉल ऑन हर नीज, और घुटनों के गल बैठ जाए इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाए और चीखे चिल्लाए, उसको झंझोड़े, क्राइंग, रोए, नो नो, नहीं नहीं, प्लीज स्टे, रुक जाओ मेहरबानी करके, डोंट गो, मत जाओ, आई विल बी अ बेटर वाइफ, मैं बेहतरीन बीवी बनूंगी, आई वर्क हार्डर, मैं और मेहनत करूंगी, आई वर्क एज हार्ड एज टू वाइफ्स, मैं इतनी मेहनत करूंगी जितनी दो बीवियां करती हैं, बट, लेकिन, शी जस्ट, लेकिन बस वो स्टूड देयर, खड़ी रही, सेइंग नथिंग, कुछ कहा नहीं, डूइंग नथिंग, कुछ करा नहीं, हर फेस शोइंग नथिंग, उसका चेहरा भी कुछ दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर के जज्बात चाहते थे कि वो उसको झुंझोड़े, बोले कि मत जाओ, उसके पास मत जाओ। आई सपोज ही सैड, मेरा ख्याल है हाँ, सेरेमनी जल्दी शुरू हो जाएगी। यू विल बी बैक इन 2 days, तुम वापस 2 दिन में आ जाओगे ना, उसकी बीवी उससे पूछती है। He didn't want to talk about her feelings, वो नहीं चाहता था उसकी जज्बातों के बारे में बात करना या उसकी इस बात का जवाब देना कि 2 दिन में आ जाऊंगा। She never did before, क्योंकि उसने भी पहले कभी इस तरह की बात नहीं की। But, लेकिन, then it wasn't every day that your husband brought home a new wife, लेकिन ये आम दिनों की तरह दिन नहीं था, ये आम दिन की तरह दिन नहीं था, ऐसा दिन था जिस दिन तुम्हारा मियाँ जाने वाला था और एक नई बीवी लाने वाला था। अ यंगर वाइफ, एक नौजवान बीवी, ओनली 19, सिर्फ 19 साल की, एंड ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत, बिकॉज शी वॉज यंग एंड हैप्पी, क्योंकि वो जवान थी और खुश थी, जो नई आने वाली दुल्हन थी, एंड हैड अ बिग डार्क ब्राउन आइज, उसकी गहरी ब्राउन कलर की आंखें थीं, ब्राइट आइज, रोशन आंखें। ही ओनली सॉ हर वंस, इसके मियाँ ने सिर्फ उसे एक ही दफ़ा देखा था, बिफोर ही डिसाइडेड, फैसला करने से पहले, बट ही रिमेंबर्ड हर आइज, लेकिन उसे उसकी आंखें याद रहीं। इट वुड बी गुड टू ऐड हर टू द फैमिली, उसकी सोच थी कि ये बहुत ही अच्छा होगा उसके घर के लिए एक नई चीज़ इजाफे का, एक नई बीवी घर लाने का। ही थॉट, वो सोचता है, नाउ ही वुड हैव 2 हार्ड वर्किंग वाइफ्स, अब उसकी 2 सख्त मेहनत करने वाली बीवी होंगी। वन वन स्ट्रॉन्ग वन स्ट्रॉन्गर देन द अदर, दूसरी से ज़्यादा पहली ताकतवर होगी। एंड द यंगर वन वुड बी लाइक अ न्यू फ्लावर इन द हाउस, और जो नई होगी वो घर में एक नए फूल की तरह होगी। ही पिक्ड अप हिज सूटकेस, उसने अपना बैग उठाया। यस, परहैप्स सूनर, आई डोंट नो, ही सेड, वो जो सवाल किया था उसका उसने सोचों से बाहर निकल के जवाब दिया, यानी अभी तक वो सोचों में ही था उसका मियाँ। जब उसने पूछा क्या तुम 2 दिन बाद आ जाओगे, तो वो आगे से जवाब देता है, यस परहैप्स, हाँ शायद, सूनर, जल्द ही, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही सेड, उसने कहा। वो नहीं बताना चाहता था कितने दिन लग जाएंगे आने में, इसलिए वो बस यही चाह रहा था कि जवाब ना दे। I'll take care of the shop, she said. मैं ख्याल रख लूँगी दुकान का, वो कहती है। When you come back with her, जब तुम उसके साथ वापस आओगे। I'll have some job for her to do. मेरे पास कुछ काम होंगे उसके लिए भी।
शी sat on the bed again. वो दोबारा से बेड पर बैठ गई. Suddenly feeling tired. अचानक ही वो थका हुआ महसूस करने लगी. And old. और महसूस करने लगी कि वो बूढ़ी हो गई है. He didn't understand. उसके मियाँ को तो समझ नहीं आया. No one can understand. No one understand. कोई भी नहीं समझ सकता. She couldn't ask him not to go. और उसकी बीवी भी उसे नहीं कह सकती थी कि मत जाओ, ना नहीं जाओ और दूसरी शादी मत करो, क्योंकि चाइनीज़ रूल है. पीपल वुड से दैट शी वॉज रॉन्ग इवन टू आस्क. क्योंकि वहाँ का दस्तूर है कि अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है तो उससे ये भी नहीं पूछा जा सकता कि ना करो, या उससे रिक्वेस्ट भी नहीं की जा सकती कि दूसरी शादी ना करो, क्योंकि इसे बुरा समझा जाता है अगर तुम अपने मियाँ से कहो कि तुम दूसरी शादी मत करो. ऑफ कोर्स ही सेड, हाँ अच्छा है, तुम दुकान संभाल लेना. ही वुड प्लीज्ड. वो खुश हुआ. दैट शी थॉट ऑफ बिजनेस. कि उसकी बीवी ने कारोबार के बारे में सोचा. बिजनेस वॉज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कारोबार बहुत अहम है. वो कहता है ही हैड मैनी माउथ्स टू फीड. उसके घर में बहुत से लोग हैं खाना खाने के लिए, बच्चे, और बहुत बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत सारे बेटे हैं, तो वो उन सबको खाने के लिए, खिलाने के लिए कारोबार चलता रहना चाहिए. तो उसकी बीवी संभाल लेगी, ये बहुत अच्छा है. ही ओपन द डोर एंड टर्न टू हर. वो दरवाज़ा खोलता है और उसकी तरफ पलट कर देखता है. टुडे इज़ द ग्रेट डे फॉर आवर फैमिली. आज का दिन हमारे घर वालों के लिए बेहतरीन है. नॉट एवरी वन इज़ रिच इनफ टू हैव टू वाइफ्स. हर कोई इतना अमीर नहीं होता कि उसकी दो बीवियां हों. एंड देयर विल बी मोर सन्स टू कंटिन्यू द फैमिली नेम. और और ज़्यादा बेटे होंगे जो ख़ानदान के नाम को आगे बढ़ाएंगे. ही स्माइल्ड एट हर. वो मुस्कुरा के उसको देखकर कहता है. वो जवाब देती है उसकी बीवी, यस नॉट एवरी वन हस्बैंड. हाँ हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता. शी लुक अप एट हिम. वो उसे देखती है सर उठाकर. वेटिंग इंतज़ार करती है. होपिंग उम्मीद करती है. आई हैव टू गो नाउ, आई एम लेट. उसका मियाँ कहता है मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है. ही डिडंट वांट हर टू से एनीथिंग. वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उससे कुछ कहे. ही नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट हर. उसने उससे पूछा भी नहीं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, या उसे शादी करनी भी चाहिए या नहीं. उसने कोई सवालात नहीं किए. He never asked question about her feeling. उसने उसके जज्बात के बारे में भी कोई सवालात नहीं किए. Because he was afraid of the answers. क्योंकि वो जानता था कि वो जवाबात से डरता है. It was easier to pretend that she was happy all the time. It was easier to pretend that she was happy all the time. ये बहुत आसान था जाहिर करना कि वो खुश है हर वक्त. बेशक वो खुश नहीं थी, लेकिन दिखावा करती थी खुश होने का. ये अच्छा था बजाय इसके कि असल बात जानने की. वो पता थी लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं मानते. योर सूटकेस इट्स ओल्ड, यू नीड अ न्यू वन. उसकी बीवी कहती है तुम्हारा जो बैग है ये पुराना हो गया है, तुम्हें नई की ज़रूरत है. थैंकफुली, शुक्रिया. ही टर्न अवे. वो दोबारा मुड़ता है. नो क्वेश्चंस आस्क. कोई सवाल नहीं पूछता. नो आंसर्स नीडेड. किसी जवाब की कोई ज़रूरत नहीं थी. परहैप्स, शायद, आई विल गेट अ न्यू वन आफ्टर ऑल. अब मैं एक नया बैग ले ही लेता हूँ आखिरकार. ही सैड. वो कहता है. ही लेफ्ट द रूम. वो कमरे से चला जाता है. एंड द डोर क्लोज क्वाइटली बिहाइंड हिम. और खामोशी से दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके पीछे. ये थी कहानी
ये थी दर्द भरी उस बीवी की दास्तां जिसने अपने दुख को इस कहानी में शेयर किया। इस तकलीफ़ और इस दर्द की ये कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे ये कहानी पसंद आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।